मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, ठीक है, तो परसों वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 22 तक करा दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि एक वर्ष पहले राम एवं श्याम के वेतन में 5:4 का अनुपात था। अब दोनों के वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा अब क्रमशः 7:8 एवं 4:5 के अनुपात में बढ़ी है। यदि अब दोनों के वेतनों का योग 3750 रुपया है तो इसमें श्याम का वेतन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्ष पहले का रेशियो लिख लेंगे, एक वर्ष पहले वाला, ठीक है। तो राम एंड श्याम का एक वर्ष पहले का जो रेशियो है वह 5:4 है। अब जो है वर्तमान में उसके वेतनों का अनुपात जो है एक वर्ष पहले एवं वर्तमान में उसके वेतनों का अनुपात दी गई है 7:8 है, राम का है 7:8। उसके बाद श्याम का है, श्याम का 4:5 है। अच्छा यहाँ पे देखो 5:4 जो है ये एक वर्ष पहले का अनुपात है, तो राम का एक वर्ष पहले का अनुपात में वैल्यू 5 है, जबकि यहाँ पे एक वर्ष पहले का वैल्यू 7 है। तो एक वर्ष पहले का जो वैल्यू है राम का दोनों जगह समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 5 और 7 का लसा ले लेंगे। तो 5 और 7 का लसा एलसीएम 5 और 7 का होता है 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में कितना गुना करेंगे हो जाए 35, तो 7 गुना करेंगे। तो जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 7 में कितना गुना करेंगे हो जाए 35, तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे। यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो है तो रेशियो 7 × 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी गुना करेंगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, फिर रेशियो है तो रेशियो। उसके बाद इसके साथ भी गुना करना पड़ेगा 5 × 40 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो श्याम का, ये है श्याम है, तो श्याम का एक वर्ष पहले का जो रेशियो में वैल्यू है वह 28 आया है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ष पहले का वैल्यू 4 है, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 4 में कितना गुना करें कि 28 हो जाए, तो 4 में हम 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 28, तो 7 × 28 हो जाएगा यहाँ पे रेशियो में वैल्यू। उसके बाद इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। 7 × 5 = 35। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब दोनों का जो वेतनों का योग है वर्तमान में 3750 रुपया है। तो वर्तमान में दोनों का रेशियो का वैल्यू कितना आया, राम का आया है 40 और श्याम का आया है 35, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, वर्तमान का रेशियो में योग निकालेंगे। तो 35 और 40, 40 + 35 बराबर आ जाएगा रेशियो 75। रेशियो में अब वर्तमान का कुल वैल्यू आया है 75, जबकि इस रुपया में दिया गया है 3750 रुपया, ठीक है। तो 75 रेशियो का वैल्यू 3750 रुपया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3750 रुपया। 75 रेशियो का वैल्यू 3750 रुपया, इसलिए एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3750 बटा में 75। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कम के लिए भागा तो ज़्यादा के लिए गुना होता है, अर्थात ऐसे कर सकते हैं 75 इधर गुना में धरेगा तो भागा में, ठीक है। तो कट जाएगा कितना से, यहाँ पे कट जाएगा 25 से काट दो, तो 25 से कम 25 एक बार में, उसके बाद फिर 25 घट जाएगा तो बचेगा 12, फिर 25 × 25, ठीक है। और यहाँ से 25 × 75, 3 बार में, यहाँ पे एक जीरो था, एक जीरो बदल 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 50 बार में, 50 बार में, मतलब एक रेशियो का वैल्यू आ गया 50 रुपया, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 50 रुपया, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें श्याम का वेतन कितना होगा। तो श्याम का वर्तमान में रेशियो में वैल्यू कितना है 35 है, इसीलिए श्याम का वेतन कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 50 रुपया, इसलिए 35 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 × 50 गुना कर दो, आ जाएगा आंसर 1 0 तो 1 0, 5 × 5 = 25 के 5, उसके बाद 15 15 15 2 17 1750 रुपया आ गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है
कि 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु में अनुपात 3:2 था, जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। बताइए कि 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देख, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे राम और श्याम का रेशियो 10 वर्ष पूर्व। यहाँ पे लिख लेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व कितना है? 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु में अनुपात 3:2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3:2। उसके बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद का अनुपात 4:3 हो जाएगा। कितना? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद। अच्छा, इसमें एक चीज देखो कि बताओ कि कोई बच्चा, मतलब कि कोई बच्चा, हाँ मानो कि कोई बच्चा 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का था, ठीक है, 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का था। अब कहेगा 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी। तो पहले तो 10 वर्ष पहले, तो पहले था पूर्व था, तो वर्तमान में लाने के लिए उसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो आ जाएगा वर्तमान। उसके बाद फिर 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब फिर 10 वर्ष जोड़ेंगे, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे 10 वर्ष बाद लाने के लिए तो हो जाएगा 25। उसी तरह से इसमें है। अच्छा बताओ, 5 और 25 के बीच में फासला कितना हुआ? फासला 20 वर्ष का हुआ। उसी तरह से यहाँ पे बताओ 10 वर्ष पूर्व एवं 10 वर्ष बाद के बीच का फासला कितने वर्षों का होगा? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो जुट जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व एवं 10 वर्ष बाद के बीच का फासला, मतलब कि दोनों के बीच का अंतर। अच्छा, रेशियो में पहले था 10 वर्ष पूर्व 3, अब हो गया 4, 10 वर्ष बाद हो गया 4, तो दोनों के बीच में फासला कितना है? 1 है, ठीक है, 1 है। उसी तरह से पहले था 2, अब हो गया 3, तो दोनों के बीच में फासला कितना? 1 है। तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए, क्योंकि जब उम्र बढ़ता है तो दोनों, जितनी उम्र बढ़ता है उतनी दोनों में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो में भी वैल्यू दोनों जगह बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक रेशियो का वैल्यू 20 वर्ष है, एक रेशियो का वैल्यू 20 वर्ष आया है, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व राम का उम्र कितना हो जाएगा? रेशियो में 3 है तो हो जाएगा एक रेशियो का वैल्यू 20, 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 20 हो जाएगा, द्वितीय 60 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा राम का। उसके बाद फिर श्याम का 2 गुने, एक रेशियो का वैल्यू 20, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 गुने 20, 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें बताना है कि राम और श्याम का 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो उम्र आई है ये 60 वर्ष राम का आया है और ये 40 वर्ष श्याम का आया है, तो ये 10 वर्ष पूर्व का आया है, ठीक है। तो पहले इससे वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें 10 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए जोड़ देंगे, 60 में 10 वर्ष जुटेगा। उसके बाद फिर रेशियो श्याम वाला उम्र में भी 10 वर्ष जोड़ेगी, 40 प्लस 10। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 वर्ष बाद, तो जब बाद कहेगा तो उम्र जुटती है, तो फिर 20 वर्ष दोनों में जुट जाएगा, इसमें भी 20 वर्ष जुटेगा, इसमें भी 20 वर्ष जुटेगा। दोनों का रेशियो निकाल दो, आ जाएगा आंसर 60 और 10 70, 70 20 90 वर्ष हो जाएगा। फिर रेशियो 40 10 50, 50 20 70 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 9:7 आ गया, यही आ गया हमारा आंसर। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल हम हट जाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को 100 रुपया कम कर देता है तो उसका लाभ, शट डाउन हो गया था, ठीक है, कैमरा शट डाउन हो गया था, इसीलिए
बंद पड़ गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है छूट गया था। मैंने पूरी तरह से बताया और ये आया नहीं, ठीक है। तो इसको फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को 100 रुपया कम कर देता है तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाती है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले लाभ कितना था? 20% था, ठीक है। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लिखाता है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि लाभ प्रतिशत निकाले या चाहे हानि प्रतिशत निकाले तो क्रय मूल्य को हमेशा नीचे में लिखते हैं, और उसके बाद फिर जो लाभ होता है उसे हम ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो लाभ मतलब बढ़ना और हानि मतलब घटना। तो बढ़ना, तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में जोड़कर ऊपर लिखते हैं, फिर बटा 100 प्रतिशत के बदले बटा 100 लिखते हैं, ठीक है। कट जाएगा कितनी से? कट जाएगा 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, मतलब कि काट दो ना, 2 से काट दो, 2 छक 12, उसके बाद फिर एक जीरो, नहीं पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, उसके बाद 2 छक 12, उसके बाद 2 5 10, मतलब 6/5। तो हमें बताया कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे में होती है और उसके बाद फिर विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना आ जाएगा रेशियो में? 5:6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5:6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 5:6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले था 20% लाभ, अब 4% बढ़ जाएगा, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। 24% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 बटा में, प्रतिशत के बदले बटा में 100, फिर कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 चक 24, उसके बाद फिर 4 से 25 चौका 100, मतलब 6/25। लाभ प्रतिशत रहता है तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़कर लिखते हैं, मतलब 25 + 6 कितना हो जाएगा? 31, अब बटा में 25। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लाभ मतलब बढ़ना, ठीक है। तो बढ़ना 24% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम 100 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, फिर बटा में 100 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 25 बार में, और ये 4 × 12, 4 एकम 4, मतलब 31/25, उतना ही आया वैल्यू, ठीक है। 31/25 आया। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा क्रय मूल्य और 31 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया क्रय मूल्य के सामने और 31 लिख दिया विक्रय मूल्य के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, हमने 100 रुपया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाया, ठीक है। यहाँ पहले था क्रय मूल्य था 5, अब हो गया 25, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये तो गलती हो रहा है, सरासरी ये गलती हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कमी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करने के लिए ऊपर वाले रेशियो का अंतर नीचे में गुना करेंगे और नीचे वाले रेशियो का अंतर ऊपर में गुना करेंगे। तो 5 और 6 का अंतर 1 होगा, 31 और 25 का अंतर, 31 में से 25 घटाओ तो आएगा 6, तो इसमें 6 गुना कर देंगे और इसमें 1 गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसीलिए 1 गुना नहीं करेंगे, ठीक। तो 5 में 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30 रेशियो, 6 में 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा, ठीक। 6 छक 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहले था क्रय मूल्य 30, अब हो गया 25, ठीक है। तो 30 था, अब हो गया 25, तो कितनी की कमी आई? 5 की कमी आई, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। उसके बाद पहले था 36, अब हो गया 31, तो कितनी की कमी आई? 5 की कमी आई। मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो ठीक है, क्योंकि हमने 100 रुपया दोनों में कम किया, मतलब बराबर वैल्यू दोनों में कम किया, इसलिए रेशियो में भी बराबर वैल्यू कम होना चाहिए। तो 5 कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो में कमी आ रही है 5 की, लेकिन रुपया में कमी आ रही है 100 की। तो यहाँ पे 5 रेशियो बराबर 100, इसलिए 1 रेशियो बराबर 5 से गुना में रहेगा तो भागा में, मतलब कि 100/5, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 20 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य रेशियो में कितना है? यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 रुपया, इसलिए 30 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ज़्यादा के लिए गुना होता है, 30 × 20, मतलब 3 दूना 6, 6, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब 600 रुपया आ गया आंसर, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर था 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया निश्चित धनराशि पर
मतलब कि निश्चित धनराशि निश्चित समय में किसी निश्चित ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। पी हो गया मूलधन, ए हो गया अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्रधन, 4:5 है। उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाएगा। पूर्व ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। अच्छा देखो, तो यहाँ पे दोनों जगह तो मूलधन बराबर होना चाहिए, क्योंकि मूलधन बदलता कभी नहीं है, वह एक ही वैल्यू होता है, ठीक है। बदलता तो है, ब्याज दर बदलता है और समय बदलता है, ठीक है, और जो है अमाउंट है वो बदलता है, लेकिन मूलधन कभी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को हम बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 और 5 का लसा ले लेंगे, तो 4 और 5 का लसा 20 होता है, ठीक है। तो 4 को हम 20 में बदलने के लिए यहाँ पे 5 गुना करेंगे, और 5 को 20 में बदलने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। 5 को 20, यहाँ पे 20 रेशियो आ गया, 5 5 25, यहाँ पे 25 रेशियो आ गया, यहाँ पे 4 5 20 20 रेशियो आ गया, यहाँ पे 4 7 28 रेशियो आ गया। एक चीज़ देखो, यहाँ पे मूलधन बराबर आ गया, यहाँ भी 20 रुपया है, यहाँ भी 20 रुपया, मतलब रेशियो में बराबर आ गया। यहाँ पे अमाउंट है 25 और यहाँ पे अमाउंट है 28, ठीक है। तो कितनी की वृद्धि आई? तो पहले था 25, अब हो गया 28, मतलब 3 रेशियो की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बढ़ाने से यह अनुपात बढ़ रहा है। 3 वर्ष अधिक के लिए यह जो है अनुपात बढ़ रहा है, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3, इसलिए 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका मूलधन क्या बोल रहा है? पूर्व ब्याज की दर ज्ञात करें, मतलब बताना है इसका ब्याज दर कितना होगा, ठीक है। तो जो मतलब कि 3 वर्ष बढ़ाया तब इतना हो गया, ठीक है। अगर जो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो वर्ष कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 वर्ष का ब्याज वही होता है जो मूलधन होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर जो 1 वर्ष का मूलधन 20 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज भी 20 रुपया ही होगा, क्योंकि जितने वर्ष के अगर जो वार्षिक रहेगा तो वर्ष पूरा होगा तभी वह जो है ब्याज जुटेगा, ठीक। तो यहाँ पे मूलधन कितनी है? 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज भी वही होगा, 1 हो जाएगा ब्याज बटा में 20 गुना में 100, 20×25 मतलब आ गया 5%, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन में कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा त्रिज्या के बीच कर्मानुपाती होता है। दो तारों जो एक ही पदार्थ के बने होते हैं वह उनका प्रतिरोध बराबर हो तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 9:8 है। यदि एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर रही हो तो बताइए दूसरे तार की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे R1 रेशियो R2 दिया गया है, 9:8 है, 9:8 है। और L1 मतलब तार की लंबाई L1 पहली तार की लंबाई दी गई है 162 सेंटीमीटर। बताना है कि L2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बता दें कि इसके लिए जब इस तरह से क्वेश्चन होगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, L1 बटे L2 बराबर R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला आता रहेगा तो बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। तो L1 दिया गया 162, तो यहाँ पे लिख देंगे 162 बटा में L2 निकालना है, ठीक है, बराबर R1 9 है तो 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख देंगे बटा में 8 का स्क्वायर लिख देंगे। 162 बटा में L2, 9 का स्क्वायर 81 बटे 8 का स्क्वायर 64। 162 81 से कट जाएगा, मतलब 81 है इधर, गुना में इधर रहेगा तो भागा में, मतलब कट जाएगा 81 से कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 8 16, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो L2 है, भागा में इधर रहेगा तो गुना में, मतलब L2 बराबर 64 है, भागा में इधर रहेगा तो 2 के साथ गुना में, L2 बराबर हो जाएगा 2 गुने 64, गुना कर दो तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 सेंटीमीटर हो गया L2। यही हो गया हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।